सभी को मेरी जय जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है राधा रानी को प्यारी नीली चूड़ियाँ। रमा अपने पति जगदीश के साथ बरसाने राधा रानी के दर्शन करने जा रही थी। दोनों आज बड़े प्रसन्न थे कि आज वे राधा रानी का दर्शन करेंगे। उन्होंने राधा रानी के लिए सुंदर सा गुलाब के फूलों का हार लिया और दर्शन के लिए बड़े प्रसन्नचित्त होकर चलने लगे। रास्ते में इतने सारे बच्चे थे जो प्रसाद और राधा रानी के श्रृंगार का सामान बेच रहे थे। कई बच्चों ने उनसे प्रसाद लेने के लिए कहा, मैया के श्रृंगार का सामान लेने के लिए कहा, पर रमा ने अपने मन में सोचा कि इतनी भीड़ होती है तो राधा रानी तक तो श्रृंगार का सामान पहुंच ही नहीं पाता है। उसने सोचा कि सिर्फ हार ही काफ़ी है और सबसे बड़ी बात तो मन के भाव ही श्रेष्ठ होते हैं। और राधा रानी तो इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि सिर्फ एक बार की राधे कृष्ण कहने पर वो अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है। इतने में ही एक 8-10 साल की बच्ची राधा रानी के श्रृंगार का सामान लेकर वहाँ आती है और रमा से बोली, मैया राधा रानी को श्रृंगार बहुत पसंद है, उसका श्रृंगार का सामान तो ले ले मैया। रमा ने कहा, नाना बिटिया, श्रृंगार के सामान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बस फूलों का हार ही काफ़ी है। कहकर रमा अपने पति जगदीश के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके कदम थक गए हैं, पाँव बंद से गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने 2-4 कदम सीढ़ियों पर चढ़े, पर जब वो नहीं चढ़ पा रही थी तो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी पीछे पीछे वो बच्ची आ जाती है और कहने लगी, मैया सारा श्रृंगार मत ले, पर मैया राधा रानी के लिए नीली वाली चूड़ियाँ तो ले ही ले। राधा रानी के मन को नीली चूड़ियाँ बहुत ही भाती हैं। उसने एक बार फिर से बच्ची को मना किया और आगे बढ़ने लगी, पर उसके कदम थे कि उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो वहीं फिर सीढ़ियों पर बैठ गई और अपने पति जगदीश से बोली, मुझसे तो आज नहीं चला जा रहा है, आप ही दर्शन कराइए, मैं आपका यही इंतज़ार करूँगी। इस पर वो बच्ची उसके बराबर में बैठ गई। बोली, ले मैया, ये राधा रानी का प्रसाद है, इसे तू खा ले, तुझे कोई थकान महसूस ना होगी। इस पर उसके पति ने भी इशारे से कहा कि थोड़ा सा प्रसाद खा लो, तो उसने वो तुलसी और मिश्री का दाना अपने मुंह में रख लिया। अब उसे कुछ बेहतर सा लग रहा था। उसने सोचा, जब बच्ची इतना कह रही है तो क्यों ना थोड़ी सी चूड़ियाँ राधा रानी के नाम की ले ही ले। उसके पति जगदीश ने भी कहा, थोड़ी सी चूड़ियाँ ले लो रमा, बच्ची का भी मन रह जाएगा। उसने बच्ची से राधा रानी के दोनों हाथों के लिए बड़े प्रेम से 2 दर्जन नीली वाली चूड़ियाँ ले ली। अब बच्ची खुश होकर मुस्कुराने लगी और अपनी चुन्नी और लहंगे को लहराते हुए सीढ़ियों से उतरकर रमा की आंखों से पलवह में ओझल हो गई। अब रमा फिर से चढ़ने का प्रयास करने लगी। अब उसे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। अब वो आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मानो किसी ने उसका जैसे हाथ थाम लिया हो। जैसे ही उसने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, राधा रानी की मूर्ति देखकर वो भाव विभोर हो गई, मानो जैसे सारी भीड़ छट गई हो और राधा रानी और वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हों। वो राधा रानी को देखे जा रही थी और राधा रानी उसे देखे जा रही थी। तभी मंदिर के पंडित जी ने उससे वो नीली वाली चूड़ियाँ और हार लेकर श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया और उसकी झोली में एक प्रसाद का पैकेट दिया। उसने प्रसाद को देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसमें एक दर्पण था, कुछ चूड़ियाँ थी, एक कंघी थी और एक चमकती हुई माथे की बिंदिया थी। उसने मन में सोचा, श्री लाडली जो कितनी दयालु है, मेरी राधा रानी कितनी कृपालु है। वो रोते रोते मुस्कुराने लगी। उसने दर्पण में जैसे ही अपना चेहरा देखा, उसे लगा जैसे राधा रानी नीली चूड़ियाँ पहनकर उसके सामने मुस्कुरा रही हो। उसे अब एहसास हुआ जैसे कि वो बच्ची साक्षात राधा रानी ही थी, जिसने हाथ पकड़कर उसे आज राधा रानी के साक्षात दर्शन करा दिए। जय श्री कृष्ण।